महाराष्ट्र में स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर बुलंद आवाज में डंके के चोट पे जो आवाज लगाई वो कहीं नहीं लगाई। कौन सी आवाज लगाई? ये आश्रम टॉप पे चलेगा। क्या समझाया? ये आश्रम टॉप पे चला गया और ये आश्रम जब टॉप पे चलेगा तो उस समय में गुरु महाराज ने कहा कि आप टॉप पे अगर दया लेना चाहते हो तो टॉप का काम कर लो। तो यहाँ के प्रेमी सत्संगी हमारे मास्टर जी, बापू दादा, राव भाई और जितने भी सत्संगी प्रेमी है सभी ने यहाँ पे संकल्प किया। और जब संकल्प किया और ये उन्होंने कहा कि कम से कम सेवा 11,111 लेना, तो वहां यहाँ पे 450 से ऊपर लोगों ने सेवा दे दी। अब ये जो सेवा हम आप लोगों ने दी ये साधारण बात नहीं है। बच्चे को आदमी 50 पैसा नहीं देता, 1 रुपया नहीं देता। जब हम बाजार करने के लिए जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो 5 रुपए बोलता है, 10 रुपए बोलता है तो हम 5 रुपए बोलते हैं, वो 50 रुपए बोलता है तो हम 30 रुपए बोलते हैं। वहां हम इतनी कंजूसी करते हैं। मेहनत से ईमानदारी से काम किया हुआ जो धन है, हम सब काश्तकार लोग हैं तो 11,111 दिया। कलयुग के अंदर में ये जो धन यहाँ के प्रेमियों ने दिया है वो साधारण बात नहीं है। दूसरी आगे की बात, जो हमारा पिताजी होते हैं, जो हमारे लिए स्टेट खरीदते हैं, खेत, दुकान, प्लॉट, जो भी चीज, गाड़ी, सब बंगला, सब जो खरीदते हैं, तो हमारे पिताजी का नाम होता है, उनके पीछे उनके पिताजी का नाम होता है। जब पिताजी मर जाता है तो वो किसके नाम पे आती है? उसके बेटे के नाम पे आती है। जब उसके बेटे के नाम आती है तो स्टेट पे वो उतारे तो उनका नाम होता है। मतलब जब तक वो प्रॉपर्टी उनके पास है तब तक उनको वो प्रॉपर्टी का हकदार होता है। और यहाँ और जिस दिन समझ लो उन्होंने अगर उसके बेटे ने वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसका पिता का भी नाम कट और उसका भी नाम कट हो जाता है। वो हुई भौतिक की प्रॉपर्टी, लेकिन ये अध्यात्म की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर 11,111 अगर जिन्होंने दे दिया, चाहे उसका सिर्फ रात में अगर वो चला गया, फिर भी उसका नाम इस बोर्ड पे रहेगा और ये बोर्ड पे हमेशा के लिए रहेगा, स्वर्ण अक्षर से रहेगा। और ये जो सेवा आपने दी हुई है ये आपको इस शरीर में भी काम आएगी, आत्मा के लिए भी काम आएगी और मरने के बाद भी काम आने वाली है। इसीलिए गुरु महाराज ने धन की भी सेवा बताई हुई है। लेकिन धन की सेवा कैसी होनी चाहिए? मेहनत ईमानदारी से कमाई हुई गाड़ी कमाई की सेवा होनी चाहिए। आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर में आप जाओ, हर मंदिर में चले जाओ, हर मंदिर में किसी भी मंदिर में ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे मांस खाने वाला, शराब पीने वाला धनराशि ना दे। सिर्फ एक मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर में, विश्व के अंदर में। कौन सा मंदिर है? नाम योग साधना मंदिर, दिल्ली आगरा बाईपास के हाईवे पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु की याद में जो वहाँ चिन्ह बनाया हुआ है, वो बरकत बांटने वाला ऐसा मंदिर वहाँ बनाया हुआ है। सामने से देखोगे तो मंदिर दिखेगा, पीछे से देखोगे तो वहाँ आपको मस्जिद जैसा दिखेगा, साइड में दिखेगा चर्च जैसा दिखेगा और सामने इधर से देखोगे तो गुरुद्वारा जैसा दिखेगा। ऐसा मंदिर गुरु महाराज ने निर्माण किया हुआ है। और वह मंदिर के ऊपर में जो गुम्बज है, वो गुम्बज के ऊपर में अगर कोई परिंदा मतलब पंछी अगर उड़ जाता है, पंछी सिर्फ उड़ जाता है, फिर भी उसकी लक्ष्य चौड़ाई से कट हो जाती है और उसको सीधा मानवतन मिल जाता है। विचार करो। और हम आप लोग उस मंदिर में गए, दर्शन किए, प्रसाद खाया। प्रसाद के बारे में तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा यहाँ का प्रसाद घर लेके जाना, तिजोरी में रख के रख देना। अगर गलती से वहां प्रसाद का एक दाना घर में अगर गिर गया और उसको अगर किसी चोरों ने खा लिया, उसकी वजह से चढ़ाई से कट हो जाएगी। हमने कितना प्रसाद खाया, हमने कितने बार दर्शन किए, हम कितने बार गए, विचार करो। लेकिन किसकी मनोकामना पूर्ण होती है? किसकी मन्नत पूर्ण होती है? भगवान किसकी सुनता है? गुरु किसकी सुनता है? जो निर्मल है, जो भोला है, जिसके अंदर में कपट नहीं है, जिसके अंदर में छल नहीं है, जिसके अंदर में विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है, उसी की ओर जो सुनता है। हम आप लोग छाती पे हाथ रखो कि अब क्या हमारे अंदर में कितना छल है, हमारे अंदर में कितनी बुराई है, हमारे अंदर में कितने कपट है। जब तक हमारे अंदर का कपट नहीं जाएगा, जब तक हमारे अंदर का छल नहीं जाएगा, तो अब तक हम कैसे सत्संगी, दिखावे के सत्संगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप सत्संगी किसको कहते हैं? जो सत्य का संग करता है उसे को सत्संगी कहते हैं।
जय गुरुदेव नाम कितना पावरफुल है। हिंदुस्तान के अंदर में गुरु महाराज ने उसमें रिद्धि सिद्धि भर के पावरफुल कर दिया। और हम आपको कह दिया कि जय गुरुदेव नाम को लेना, अगर आप जय गुरुदेव नाम को लोगे दुख संकट तकलीफ मुसीबत में, तो मैं आकर आपकी मदद करूंगा। आकर मदद करने वाले गुरु महाराज यहाँ पर आए हैं। और हम आप लोग कहाँ देख रहे हैं, किसके तरफ देख रहे हैं? अरे उनके आंखों लाख आंखों, एक नहीं, वो तो बराबर देखते हैं, बराबर सुनते हैं सब कुछ। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हम सुमिरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, गलत काम करते हैं, तो धोखा किसको दे रहे? अरे धोखा हम स्वयं को दे रहे हैं।